यस दोस्तों, आज मैं आपको अभिवृद्धि और विकास में अंतर बताने जा रहा हूँ। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर बाल मनोविज्ञान में अक्सर कंपटीशन एग्जाम में अभिवृद्धि और विकास का क्वेश्चन आ जाता है। अभिवृद्धि और विकास क्या होता है, क्या इनमें डिफरेंस होता है, सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अभिवृद्धि और विकास, और पूरा फंडा मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभिवृद्धि और विकास के लिए सबसे पहले दिमाग में थीम होनी चाहिए। क्या थीम होनी चाहिए? कि अभिवृद्धि मतलब केवल शारीरिक विकास। क्लियर? और अविकास मतलब शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, गत्यात्मक, संवेगात्मक A to Z विकास। इसका मतलब अभिवृद्धि तो छोटा भाग हुआ, विकास बड़ा हुआ। अभिवृद्धि एक सीमित आयु तक होती है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि केवल संख्यात्मक, मात्रात्मक भाग है, जबकि जो विकास है वो संख्यात्मक, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भाग भी है। यानी अभिवृद्धि बोलो जो है, अगर कोई अभिवृद्धि में बात आई है वो विकास में तो आएगी आएगी, क्योंकि अभिवृद्धि की सारी बातें विकास में आएगी, क्योंकि अभिवृद्धि विकास का एक छोटा भाग है। क्लियर? और मैं आपसे करूं, अभिवृद्धि विकास पर आश्रित नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड है तो भी वो जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसका शारीरिक विकास होगा, लेकिन गत्यात्मक, मानसिक, बोलो क्रियात्मक, ये विकास संवेगात्मक, सामाजिक नहीं हो। तो इसका मतलब हुआ अभिवृद्धि विकास पर आश्रित नहीं है, लेकिन विकास कुछ अंशों में अभिवृद्धि पर आश्रित है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे मानसिक, क्रियात्मक, गत्यात्मक, सामाजिक विकास भी होता है। क्लियर? दोस्तों अभिवृद्धि जो है वो एकीकृत नहीं होती है, क्योंकि अभिवृद्धि तो विकास का एक भाग है, जबकि विकास एकीकृत होता है क्योंकि वो सभी पहलुओं पर ध्यान देता है। तो हम डिस्कस यही करने जा रहे हैं, अभिवृद्धि और विकास में अंतर। पहला है ये शारीरिक विकास, केवल शारीरिक विकास अभिवृद्धि है। शारीरिक, क्रियात्मक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक सभी विकास। क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आया होगा, अभी मैंने बताया था। निश्चित आयु तक क्या चलता है? अभिवृद्धि, जबकि विकास जीवन पर्यंत सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों का सूचक कौन है? अभिवृद्धि, जबकि अभी विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अभिवृद्धि संख्यात्मक और मात्रात्मक होती है, मापन किया जा सकता है, और यह संख्यात्मक और मात्रात्मक के साथ गुणात्मक होती है, इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। आई होप आपको चारों अंतर समझ में आए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अभिवृद्धि वास्तव में विकास पर आश्रित नहीं। अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया था, जबकि विकास कुछ अंशों में अभिवृद्धि पर आश्रित है। समझे हुए पॉइंट होंगे, कभी गलती नहीं होगी। बाह्य स्वरूप क्या है? अभिवृद्धि, जबकि बाह्य के साथ साथ आंतरिक स्वरूप क्या है? विकास। जो इधर आया वो इधर आएगा आएगा। अभिवृद्धि केवल विवृद्धि का सूचक है, जबकि विकास विवृद्धि और हार्स दोनों का सूचक है। यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, समझना मेरी बात को। मतलब आप अगर छोटे से बड़े हो गए तो लाख कोशिश कर लो, वापस छोटे नहीं हो सकते। तो यानी ये तो केवल विवृद्धि का सूचक है, लेकिन विकास विवृद्धि के साथ साथ हार्स का भी सूचक है। इसका मतलब ये हुआ है, बहुत सी बार देखा होगा कोई इंसान का बहुत ज़्यादा सामाजिक विकास हो जाता है, लेकिन वो कुछ ऐसी कार्य कर देता है जिससे उसका सामाजिक पतन भी हो जाता है। इसका मतलब हुआ विकास के अंदर शारीरिक के साथ साथ सामाजिक, मानसिक, क्रियात्मक सभी आएगा, इसलिए इसका मीनिंग ब्रॉड होगा। ये विवृद्धि और हार्स दोनों का सूचक होगा। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती है, ये तो केवल विकास का प्रक्रिया का एक भाग है, जबकि विकास एकीकृत होता है क्योंकि ये सभी पहलुओं को आपस में संबंधित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। एकीकृत होता है अभिवृद्धि विकास दोनों, तो ध्यान रखना एकीकृत केवल विकास होता है। आई होप आपको सारे अंतर समझ में आए होंगे। उसके बाद कुछ स्पेशल नोट जो पता होना चाहिए, अभिवृद्धि और विकास गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। अभिवृद्धि तो चलो समझ में आता है, विकास को समझिए क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या सत्य कथन है। अभिवृद्धि गर्भकाल में प्रारंभ होती है, विकास गर्भकाल के बाद होता है। अभिवृद्धि और विकास दोनों गर्भकाल से हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एक छोटा बच्चा 1 महीना, 2 महीना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे जैसे बढ़ता है, साइज बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, तो आपकी हृदय
हृदय की धड़कन सब में चेंज आता है, ये सब अभिवृद्धि है। क्लियर। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि बच्चा चौथे 5वें महीने में माँ के पेट में लाते भी मारता है। बोलो इसका मतलब हुआ कि जब भी शारीरिक विकास के साथ क्रियात्मक या गत्यात्मक एक भी विकास जुड़ जाता है तो विकास का रूप लेता है। इसका मतलब हुआ कि अभिवृद्धि और विकास दोनों गर्भाधान काल से ही प्रारंभ हो जाते हैं। क्लियर। माँ का पोषण गर्भाधान काल में अभिवृद्धि और विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। बोलो जो माँ का पोषण होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कि एक बच्चा जो होगा जब उसका जन्म होगा तो उसका वजन, उसकी लंबाई, उसका एवरीथिंग डेवलपमेंट माँ के पोषण पर निर्भर करता है। इसलिए जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उन्हें अपने खाने पीने का विशेष ध्यान 9 महीने में देना चाहिए। परिपक्वता के बिना विकास नहीं हो सकता, बिना मैच्योरिटी के कभी भी विकास नहीं हो सकता है। ये भी आपको लाइन पता होनी चाहिए। क्लियर। आपको पता होना चाहिए परिपक्वता बोलो जो है उसके लिए अधिगम बोलो आपसे में आवश्यक नहीं है, लेकिन अधिगम के लिए परिपक्वता जरूरी होती है। क्लियर। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और स्पेशली अभिवृद्धि और विकास में अंतर समझ में आया होगा। क्लियर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। साइकोलॉजी में चीज़ें समझने से सब आपका इजी हो जाता है। यही मेरी कोशिश है कि अभिवृद्धि और विकास दोनों में अंतर आपको समझे हुए होने चाहिए, न कि रटे हुए होने चाहिए। क्लियर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।